हाँ भाई, अभी इसमें चैप्टर है पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस। हमने आपको 12.15, 16 और 17 तीन एक्सरसाइज दी थी, इनको ज़रा मिला लीजिए। 1000 ट्रीज वर प्लांटेड इन अवर कॉलेज लास्ट ईयर। वाक्य की हेल्पिंग वर्ब से आप चेक करेंगे कि वाक्य किस टेंस का था। देखिए इसमें वर आ रहा है, तो वाज वर्ब किस टेंस में लगाए थे हमने? पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसका मतलब ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है, और जब इसे हम वापस एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा आपको? अब देखिए इसमें सब्जेक्ट नहीं है। 1000 ट्रीज वर प्लांटेड इन द कॉलेज लास्ट ईयर। इसमें किसने लगाया है ये पौधा जो है, यानी कि बाई लगाकर इसमें कोई बाद में सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है। तो अब देखिए, अगर स्कूल में कॉलेज में प्लांट लगे हैं तो किसने लगवाए होंगे? या तो आप लिख सकते हैं कि भाई बच्चों ने लगाए, या आप लिख सकते हैं कि स्टाफ ने लगाए, या फिर आप लिख सकते हैं कि कॉलेज ने ही लगाए। ठीक है, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज प्रशासन। तो यहाँ आप, चूँकि आप तो बच्चे हैं, आपको प्रशासन की स्पेलिंग नहीं पता होगी, तो आप स्टूडेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वाक्य में कभी आपको ऐसा लगे कि भाई सब्जेक्ट तो है ही नहीं, क्योंकि बाई के बाद रखा होता है सब्जेक्ट, इस वाक्य में आप बाई नहीं देख रहे हैं, बाई है ही नहीं कहीं, तो आप अपने हिसाब से सोच कर वाक्य में आप सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आप लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स प्लांटेड 1000 ट्रीज इन अवर कॉलेज लास्ट ईयर, ऐसे आप बना सकते हैं। वाई वाज मोहन पनिश्ड इन द क्लास बाय द टीचर। देखिए यहाँ बाय द टीचर आ गया है, तो यहाँ हमें पता लग गया कि सब्जेक्ट वाइज का टीचर है। अब देखिए वाक्य स्टार्ट हो रहा है वाई से, तो एक्टिव वॉइस में भी वाई ही रहेगा शुरू में। पैसिव वॉइस में अगर वाई आया है, क्वेश्चन वर्ड को हम चेंज नहीं करते, तो वाई रहेगा। अब वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज आई हुई है, तो ये तो पैसिव वॉइस के हिसाब से थी। अब एक्टिव वॉइस के हिसाब से ये सेंटेंस आप देख रहे हैं कि भाई पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो आप इसी तरह पहचानेंगे कि भाई हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो उसके हिसाब से टेंस कौन सा है। तो वाज को हटाइए और अब इसके स्थान पर डिड का प्रयोग कीजिए, क्योंकि पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट में डिड आता है। तो वाई डिड, अब सब्जेक्ट आपका हो गया टीचर। वाई डिड द टीचर पनिश, अब फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, थर्ड फॉर्म तो पहले पैसिव वॉइस में लगी थी। वाई वाज द टीचर पनिश, और ऑब्जेक्ट क्या है पनिश का? ये मोहन, जो अब सब्जेक्ट है वाक्य में फिलहाल, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वही तो सब्जेक्ट बनता है पैसिव वॉइस में। तो वाई डिड द टीचर पनिश मोहन इन द क्लास, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। तीसरा वाक्य है वाज ही सीन बाय यू यस्टरडे। अब देखिए शुरू में वाज आया हुआ है तो इसको डिड बनाइए। डिड, अब आपका सब्जेक्ट यू हो जाएगा, क्योंकि बाई के बाद यू लिखा हुआ है, तो डिड यू, और सीन का आप सी करेंगे फर्स्ट फॉर्म। डिड यू सी हिम, ये ही जो आपका सब्जेक्ट बना हुआ है इसको वापस ऑब्जेक्ट बनाइए, तो ये ही से हिम हो जाएगा। डिड यू सी हिम यस्टरडे। द ट्री वाज अपरूटेड बाय द विंड, तो बाय द विंड है तो सब्जेक्ट विंड हो जाएगा। द विंड अपरूटेड द ट्री, सिंपल बिल्कुल। देखिए सारे सेंटेंस ज़्यादातर ये पास्ट इंडेफिनिट के आ रहे हैं। पोर्तुगीज इज स्पोकन इन ब्राज़ील, ये भाषा का नाम है पोर्तुगीज, तो पोर्तुगीज इज स्पोकन इन ब्राज़ील। देखिए यहाँ भी बाई लगाकर कोई सब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन अब पोर्तुगीज एक भाषा का नाम है। भाषा कौन बोलते हैं? लोग बोलते हैं वहाँ के, तो आप पीपल का प्रयोग कर सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि पीपल स्पीक। ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज के साथ थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो पीपल स्पीक पोर्तुगीज इन ब्राज़ील। जहां भी आपको सब्जेक्ट नहीं नजर आता है बाई के बाद रखा हुआ कोई, तो उसे आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। दैट डोर हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर 20 ईयर्स। अब देखिए यहां भी कोई नहीं है, दैट डोर आपका ऑब्जेक्ट है, हैज नॉट बीन यूज्ड प्रयोग नहीं किया गया है, फॉर 20 ईयर्स 20 सालों तक। तब किसने प्रयोग नहीं किया होगा? किसी ने लगा दीजिए, किस, एनीबडी लगा दीजिए, समबडी लगा दीजिए। हालांकि ये वाक्य निगेटिव है तो निगेटिव में एनीबडी आता है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, नोट का यूज मत कीजिए, सीधा नोबडी करता बना दीजिए। नोबडी या नन, उसका मतलब होता है कोई नहीं। जैसे वाक्य कैसे हो जाएगा ये? नोबडी हैज बीन का भी यूज नहीं करेंगे हम। हैज बीन पैसिव वॉइस में आता है परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट, तो जब इसको वापिस एक्टिव वॉइस में लाएंगे तो बीन को हटा देंगे आप, तो ये हो जाएगा नोबडी हैज यूज्ड दैट डोर
for 20 years। ठीक है, ऐसे कर देंगे वाक्य। बुक्स इन द रेफरेंस लाइब्रेरी मस्ट नॉट बी टेकन अवे। ठीक है, यानी कि जो बुक्स हैं जो रेफरेंस में दी गई हैं तो वो जो है नहीं ली गई है, नहीं टेकन अवे। टेक अवे का मतलब है दूर ले जाना, छीन लेना, किसी चीज़ को हटा देना। तो अब देखिए यहाँ भी कोई वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है बाद में बाई लगाकर, तो यहाँ भी आप नोबडी का यूज़ कर सकते हैं कि नोबडी मस्ट टेक अवे। ठीक है, अगर आप नोबडी का यूज़ करते हैं तो फिर नोट हटाना पड़ता है, नहीं तो आप एनीबडी का यूज़ कर दीजिए, फिर नोट रखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको हम एडवाइस देते हैं कि अगर इस तरह के सेंटेंस आते हैं जिसमें आपको कोई नोबडी या एनीबडी लगाना हो और निगेटिव सेंटेंस है तो आप नोबडी का ही यूज़ करिए। तो नोबडी मस्ट टेक अवे, अभी बी हट जाता है, मॉडल्स के साथ बी लगता है पैसिव वॉइस में, तो ये बी हटा दिया जाएगा। नोबडी मस्ट टेक अवे बुक्स इन द रेफरेंस लाइब्रेरी। कॉटन गुड्स आर मेड इन कानपुर। ठीक है, यहाँ भी देखिए कोई बाई लगाकर नहीं है। कॉटन गुड्स, कॉटन का सामान, आर मेड बनाया जाता है, इन कानपुर, कानपुर में। ठीक है, तो यहाँ भी आप जो है कोई सब्जेक्ट अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। ठीक है, अब सामान कौन बनाते हैं, तो कोई सब्जेक्ट आप ले लीजिए, पीपुल ही ले लीजिए या तो, ठीक है, वर्कर्स ले लीजिए, क्योंकि फैक्ट्री में बनता है तो फैक्ट्री में वर्कर का लोग काम करते हैं। ठीक है, या फिर कॉटन के सामान को काम करने वाले कोई और आप कोई जो है इंडस्ट्री ले सकते हैं। ठीक है, कोई कॉटन इंडस्ट्री या फिर कुछ इस तरह से आप सब्जेक्ट अपने आप सोच कर वाक्य में आप लगा सकते हैं। तो पीपुल लगा दीजिए आपको, अगर क्योंकि आप बच्चे हैं उसी हिसाब से आपका दिमागी स्तर जितना है उतना ही आप सोचें। पीपुल, पीपुल ले लीजिए सब्जेक्ट के रूप में, और मेक, क्योंकि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पीपुल मेक कॉटन गुड्स इन कानपुर। ठीक है, हैज़ द हैन नॉट बीन फेड येट, यानी कि अभी भी हैन को, फेड का मतलब है खाना खिलाना, फीड की थर्ड फॉर्म है, फीड मैंने खिलाना होता है। तो अब इसमें भी देखिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ भी आप इसी प्रकार से एनीबडी का, नोबडी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शुरू में हेल्पिंग वर्ब आई हुई है तो वो हेल्पिंग शुरू में ही रहेगी। हैज़ नोबडी, आप नोबडी लगाइए, हैज़ सब्जेक्ट के स्थान पे नोबडी आ जाएगा, बीन को हटा दीजिए। ठीक है, और फेड की थर्ड फॉर्म फेड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट तीनों टेंसेज में चाहे एक्टिव वॉइस हो पैसिव वॉइस हो थर्ड फॉर्म ही आता है, तो फेड ही रहेगा। ठीक है, फेड द हैन, ये ऑब्जेक्ट के रूप में बाद में चला जाएगा। यट जुगा तो लगा रहेगा। द रिपोर्ट वाज रेड बाय द प्रिंसिपल ऑन कॉलेज डे, सिंपल है बिल्कुल। द प्रिंसिपल सब्जेक्ट बनेगा, द प्रिंसिपल रेड, रीड की सेकंड फॉर्म रेड ही होती है, और द रिपोर्ट ऑन कॉलेज डे। ए वेल वाज डग टू प्रोवाइड वाटर टू द विलेजर्स बाय द पंचायत। ठीक है, तो ये बाय द पंचायत है तो सब्जेक्ट पंचायत हो जाएगा, यानी कि द पंचायत, और वाज का मतलब तो सेकंड फॉर्म डग ही आएगी। डग ए वेल, ये वेल इसका ऑब्जेक्ट है डग का, डग ए वेल टू प्रोवाइड वाटर टू द विलेजर्स, ये बाद में जोगा तो रहेगा। ए ब्रिज वाज बिल्ट अक्रॉस द रिवर, तो ये भी देखो, अब देखिए ब्रिज बनाया गया नदी पर, कौन बनाता है ब्रिज, सरकार ही बनाती है, सरकार का आप नाम लिख सकते हैं, यानी कि द गवर्नमेंट बिल्ट ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर। मंथली ड्यूज शुड बी पेड बिफोर द 15th ऑफ द मंथ बाय स्टूडेंट्स, इसका सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स शुड पे, बी हटा दीजिए, पेड का फर्स्ट फॉर्म पे कर दीजिए। स्टूडेंट्स शुड पे मंथली ड्यूज बिफोर द 15th ऑफ द मंथ, ये हो जाएगा। राइस इज ग्रोन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अब यहां भी देखिए सब्जेक्ट नहीं है बाद में बाई लगाकर, तो राइस उगाया जाता है, कौन उगाता है राइस, फार्मर्स उगाते हैं, तो आप फार्मर्स को सब्जेक्ट बना दीजिए कि फार्मर्स ग्रो, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ग्रो राइस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द न्यू बुक्स वर प्लेस्ड ऑन ए सेपरेट शेल्फ, नई किताब जो है वो रखी गई, ऑन ए सेपरेट शेल्फ का मतलब है अलग किसी शेल्फ में, अलग किसी अलमारी में। तो अब यहां भी देखिए सब्जेक्ट नहीं है, किसने रखी, तो आप समबड़ी लगा दीजिए, किसी ने रखी होगी, तो समबड़ी प्लेस्ड द न्यू बुक्स ऑन ए सेपरेट शेल्फ। अगर ये किसी लाइब्रेरी की बात है तो आप लाइब्रेरियन को कर्ता बना सकते हैं कि भाई द लाइब्रेरियन, जो पुस्तकालय का प्रभारी होता है,
उसको आप सब्जेक्ट बना दीजिए, तब भी वाक्य बन सकता है। चलिए अगली एक्सरसाइज 12.16, बाई हुम द रामायण रिटन। अब देखिए बाई हुम के सेंटेंस आप याद कीजिए हमने कैसे बनाए थे, हमने हु को उसके स्थान पर वहीं का वहीं बाई हुम कर दिया था, तो वापिस इसे पलट दीजिए, बाई हुम का आप हु कर दीजिए। हुई आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ये जब सब्जेक्ट बन जाएगा तो अब सीधा आप हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरफ जाइए, तो एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा। तो देखिए सेंटेंस फिलहाल ये बाई हुम द रामायण रिटन, ये सेंटेंस गलत दिया हुआ है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी हुई है, तो वाज होगा इसमें यहाँ पर, ठीक है। और वाज के हिसाब से आप इसे अब सेंटेंस मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट का, तो ये हो जाएगा हु रोट द रामायण। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है, आपको पता है, तो रोट करना पड़ेगा। द मीटिंग वाज नॉट अटेंडेड बाई सम मेंबर्स, तो सम मेंबर्स अटेंडेड द मीटिंग, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, भी वाज को हटा दीजिए, सीधा सेकंड फॉर्म का यूज करिए। इंग्लिश इज नॉट टॉट इन द लोअर क्लासेस ऑफ राजस्थान, ठीक है, इंग्लिश जो है वो नहीं पढ़ाई जाती है लोअर क्लासेस में राजस्थान में, ठीक है। तो देखिए कौन पढ़ाता है, टीचर्स पढ़ाते हैं, तो आप टीचर्स को सब्जेक्ट बना दीजिए, क्योंकि यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो टीचर्स, और ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इज के साथ थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो टीचर्स डू नॉट टीच, थर्ड फर्स्ट फॉर्म आएगी अब, टीचर डू नॉट टीच इंग्लिश इन द लोअर क्लासेस ऑफ राजस्थान। द बिल विल नॉट बी पास्ड बाय द असेंबली, तो ये हो जाएगा द असेंबली विल नॉट पास द बिल। दीज लेटर शुड बी टाइप्ड बिफोर 4 o'clock, ये लेटर जो है वो टाइप हो जाने चाहिए। अब देखिए टाइप कौन करता है, टाइपिस्ट करेगा, तो आप इसे टाइपिस्ट सब्जेक्ट बना दीजिए, यानी कि द टाइपिस्ट शुड टाइप दीज लेटर्स बिफोर 4 o'clock। द चाइल्ड हैज़ गिवन एन इंजेक्शन, बच्चे को इंजेक्शन दिया गया, कौन देता है इंजेक्शन, डॉक्टर देता है, तो आप डॉक्टर का सब्जेक्ट बनाइए, यानी कि द डॉक्टर गेव एन इंजेक्शन टू द चाइल्ड, ठीक है, गेव का सेंटेंस है तो टू लगेगा बाद में। द एजेंट वाज लेफ्ट ए क्रिपल बाय द एक्सीडेंट, तो देखिए बाय द एक्सीडेंट है, सब्जेक्ट एक्सीडेंट बन जाएगा, यानी कि एक्सीडेंट लेफ्ट द एजेंट ए क्रिपल, लेफ्ट के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब के बाद ही आता है ना ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट वो शुरू में रखा हुआ है वो वर्ब के बाद लगाया जाएगा, वर्ब इसमें लेफ्ट है। द मैड मैन वाज लाफ्ड एट बाय द बॉयज, तो द बॉयज शुरू में लीजिए, द बॉयज लाफ्ड एट द मैड मैन, लाफ का सेंटेंस थोड़ा ध्यान से देखिए, लाफ के बाद एट जरूर आता है, चाहे वाक्य एक्टिव वॉइस का हो चाहे पैसिव वॉइस का हो। द साइंटिस्ट वाज सरप्राइज्ड एट द डिस्कवरी, ठीक है, तो साइंटिस्ट जो है वो सरप्राइज हुआ डिस्कवरी पर, यहाँ भी सरप्राइज में भी ऐसे होता है, इसमें भी एट आया हुआ है, लेकिन जब इसे पैसिव वॉइस देंगे तो हो जाएगा द डिस्कवरी सरप्राइज्ड द साइंटिस्ट, इसमें एट नहीं आता है, द डिस्कवरी सरप्राइज्ड द साइंटिस्ट, डिस्कवरी ने साइंटिस्ट को सरप्राइज किया। हिज कमांड वाज प्रम्प्टली ओबेड, उसकी कमांड प्रम्प्टली ओबे की गई, आज्ञा मानी गई। अब कमांड देखिए सेना में होती है, अक्सर कमांडर होता है वहीं पर, तो आप यहाँ सोल्जर्स लगा सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो सोल्जर्स नहीं मानी होगी, तो सोल्जर्स ओबेड हिज कमांड प्रम्प्टली, सोल्जर्स ओबेड हिज कमांड प्रम्प्टली। द टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन कट, टेलीग्राफ वायर जो है वो काट दी गई है। अब कौन काटता है, चोरी करने वाला, तो थीव्स भी लगा सकते हैं, या अगर आप किसी का नाम नहीं ऐसे लेना चाहते हैं तो आप समबड़ी नोबड़ी, वही जो पहले मैंने बताया था आपको, तो आप समबड़ी लगा दीजिए कि भाई समबड़ी हैज़ कट द टेलीग्राफ वायर्स। वाई शुड आई बी प्रेज्ड बाई यू, तो वाई शुरू में रहेगा, शुड रहेगा, यू ले लीजिए, यू के बाद प्रेज और आई का हो जाएगा बाद में जाके मी। शी वाज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस, उसको मना कर दिया गया एडमिटेंस के लिए, एडमिटेंस मतलब स्वीकृति या फिर प्रवेश के लिए, तो अब कौन करता है मना इस तरह से, कोई अथॉरिटी होती है, ठीक है, तो अथॉरिटी बना दीजिए, यानी कि द अथॉरिटी रिफ्यूज्ड हर, ठीक है, अथॉरिटी ने रिफ्यूज कर दिया उसे, रिफ्यूज्ड हर एडमिटेंस। द डॉग वाज टीज्ड बाय द बॉयज, तो द बॉयज टीज्ड द डॉग। सम ऑफ द कार्गो हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी वाटर, तो द सी वाटर हैड डिस्ट्रॉयड सम ऑफ द कार्गो, ठीक है,
जो कुछ वाक्य बिल्कुल सिंपल होते हैं, उनमें तो कुछ भी नहीं करना होता, बाई के बाद जो रखा हुआ है उसे कर्ता के स्थान पर रखिए। हेल्पिंग वर्ब का यूज समझिए कि पैसिव वॉइस में जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ था उसको हटाना है, जैसे कहीं बीन हट रहा है, कहीं पे बी हट रहा है। और फिर थर्ड फॉर्म का देखिए, थर्ड फॉर्म को सेकंड फर्स्ट फॉर्म जो भी करना है उस हिसाब से कीजिए, और फिर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था शुरू में उसको आप बाद में ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाके रखिए। चलिए 12.17, माई बुक्स हैव बीन टेकन, मेरी किताब ले ली गई है, तो यहां भी आप somebody यूज कर सकते हैं। somebody has taken my books, the leader was welcomed by the people, तो the people welcomed the leader, she was dismissed by her mistress, तो her mistress dismissed her, the thief has been caught by him, तो he has caught the thief, he was not crowned king by them, तो they were नहीं, वर नहीं है, पैसिव वॉइस है, तो दे क्राउंड, और क्राउंड के बाद हिम लिखिए, दे क्राउंड हिम किंग। द गुड फाइट हैज बीन फॉट बाय देम, तो दे हैव, सॉरी दे, देम का दे हो जाएगा, हैज का है हो जाएगा, दे हैव फॉट द गुड फाइट। द थीप वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो द पुलिस अरेस्टेड द थीप। ए मैसेंजर वाज सेंट बाय द किंग, द किंग सेंट ए मैसेंजर। By whom was the novel written? So who wrote this novel? The play has been written by my brother. So my brother has written the play. She was given a prize by the principal. The principal gave her a prize. The letter will be posted by Pramod. Pramod will post the letter. The cake may be eaten by dogs. So dogs may eat the cake. Your work has been done. तो ये हो जाएगा। अब ये भी देखिए, यहाँ कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, तो somebody कर दीजिए कि somebody has done your work. You could not be helped by your friends, तो your friends could not help, be हट जाएगा, help और you. Your name must not be written in the answer book, कि तुम्हारा नाम जो है वो नहीं लिखा जाना चाहिए in the आंसर बुक। तो अब नाम कौन लिखेगा आंसर बुक में? बच्चा लिखेगा, स्टूडेंट लगा दीजिए, यानी कि यहां कर सकते हैं कि नो स्टूडेंट, नोट हटा दीजिए, शुरू में नो लगा दीजिए, नो स्टूडेंट मस्ट राइट हिज नेम, अपना नाम इन द आंसर बुक। यहां पे ही जाएगा अब, क्योंकि अब स्टूडेंट हमने सब्जेक्ट बना दिया है। द आंसर मस्ट बी रिटन इन इंक इन योर आंसर बुक, तो यहां भी आप स्टूडेंट ही बनाइए कि स्टूडेंट्स मस्ट राइट द आंसर इन इंक इन योर आंसर बुक, इन हिज आंसर बुक कर देंगे आप उसी हिसाब से। वाइल हिज नहीं, अगर स्टूडेंट्स लिखा है तो देयर कीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर स्टूडेंट ही लिखा है तो फिर हिज लिखिए। वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन रेड इंक मस्ट नॉट बी यूज्ड, यहां भी आप नोबडी यूज कर सकते हैं कि वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, इसको तो आप शुरू में रखिए जुगा, तो ये थोड़ा सा अलग जो है बात है। क्वेश्चन को प्रयोग लिखते समय वाइल के साथ जब इस तरह कोई आईएनजी फॉर्म आती है, वाइल ईटिंग खाते समय, वाइल सिंगिंग गाते समय, वाइल वॉकिंग चलते समय, तो यहाँ भी ऐसे ही है, वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन को आंसर करते समय। अब सेंटेंस आगे है इसमें, ये रेडिंग मस्ट नॉट बी यूज्ड, तो नोबडी मस्ट यूज रेडिंग, ठीक है। वाज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय श्याम, तो श्याम वाज प्लेइंग फुटबॉल, वाज के साथ बीइंग आया हुआ है, समझ जाइए वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का है, श्याम वाज प्लेइंग फुटबॉल। और लास्ट सेंटेंस है, टू ऑफ माई डिनर प्लेट्स हैव बीन ब्रोकन अवे, मेरी 2 प्लेट जो हैं वो तोड़ दी गई। यहाँ भी कोई सब्जेक्ट नहीं है तो somebody लगा सकते हैं कि somebody has broken 2 of my dinner plates, बस 2 of my dinner plates, उसमें कुछ है ही नहीं, टुडे लगा सकते हैं बाद में। अब इसमें आपको एक्सरसाइज जो है, एक तो ये 12.18 जो कि मिसलेनियस है, यानी कि मिले जुले सेंटेंस होंगे, और इसमें सिर्फ आपको हेल्पिंग जो मेन वर्ब है वो ब्रैकेट में लिखी हुई है वो अंदर फिलअप करनी है। इसके अलावा 12.19, 12.20 और 12.21 3 एक्सरसाइज हैं, इसमें आपको अपने हिसाब से चेंजेस करने हैं। आप वाक्य को खुद पहचानेंगे, सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है तो उसकी पैसिव वॉइस बनाइए, पैसिव वॉइस का है तो उसे एक्टिव वॉइस में चेंज कीजिए, और इसी के साथ ये जो पैसिव वॉइस का चैप्टर है ये पूरा हो जाएगा। बस एक वीडियो इसमें और अभी बनेगी अगली, जिसमें हम ये मिलवा देंगे, और इसके बाद इसमें बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर्स की एक्सरसाइज दी हुई है, वो आप अपने से हल कीजिए। कोई समस्या हो तो आप
कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं। ओके, चलिए।